लव मैरिज करने के बाद 1 साल के बाद तलाक, मतलब हुआ तुम्हारे लव का, तुम्हारे प्यार का कि 1 साल दे, इसके बाद दोनों में झगड़ा हो, दोनों में तलाक। कल जो प्यार होता है ना वो सब दिखावटी और नौटंकी नाटक होता है। फिर ब्रेकअप कहते हैं। ये ब्रेकअप मतलब शरीर को तुमने क्या समझ रखा है, दोना पत्तल समझ रखा है। अरे जीवन चरित्र है। एक बार जैसे मानो आपने प्यार किया, ठीक है, हाथ मिलाया आजीवन के लिए तो बढ़िया है, हमें कोई परेशानी नहीं, हमें और कोई पक्ष नहीं देखना, तुम कहाँ के हो तुम कहाँ के नहीं देख, दोनों ने प्यार किया। अंग्रेजों का चाल चलन। हेलो, वही तो एक आए थे, वो कह रहे थे भारत को विश्व गुरु बनाना है, वो कह रहे थे तो भारत को विश्व गुरु बनाना है। ऐसे भारत विश्व गुरु बन जाएगा? विचार नहीं बढ़ रहा हमारे भारत में। सोचो तो हम कैसे विश्व गुरु बन सकते हैं, कैसे बन सकते हैं जब हमारे घर में ही पोल है, हम घर के गुरु तो बन नहीं पा रहे हैं। हमें लगता है कि प्रेम निषेध नहीं, हम भी नहीं करते, इस बात का निषेध नहीं करते, दोस्ती करो लेकिन आजीवन के लिए करो, ये हम पहले से कहते चले आ रहे हैं। हम दोस्ती का निषेध नहीं करते, लेकिन तब तक जब तक तुम्हारा ये निर्णय पक्का ना हो जाए कि तुम दोनों दोस्त आजीवन एक साथ रहोगे, तब तक उसको पवित्र रखो। अगर कहीं तुम्हारा मन बदल गया तो वो पवित्र जीवन लेके दूसरे की सेवा में। और इनकी धर्मपत्नी ने लव मैरिज किया था, माता पिता की आज्ञा से शादी हो गया, वो जिससे प्यार किया उससे हो गया, बढ़िया। बट ऐसा था कि कह रहे अभी बहुत पश्चाताप हो रहा है। सबसे बढ़िया बात ये है कि जिससे आपकी मित्रता हुई वही आपकी अर्धांगिनी बनी, इसलिए उसमें हमें कोई शिकवा शिकायत नहीं। आप आनंद से चलिए और आपका जो प्रेम है वो और पवित्र प्रेम में बदल के दोनों भगवान के मार्ग की अनुसरण करने वाली भक्ति को हृदय में धारण करो और दोनों भगवान को प्राप्त हो तो तुम्हारा प्यार सार्थक हो गया। समाज में व्याप्त पति पत्नी के रिश्तों में कटुता देखकर मेरा मन भी अपने भविष्य के दाम्पत्य जीवन में के प्रति। दोनों को चाहिए नया जीवन समझो, ब्याह हो जाने पीछे जो गलतियां हुई मतलब आप लोगों में ना होंगी, लेकिन जिनमें भी हो वो एक खटास वहीं से पैदा शुरू हो जाएगी। तो हमारे नए जीवन में खटास ना पैदा होने पावे, एक दूसरे की घर गृहस्थी की गलतियों को क्षमा करें। जैसे त्रुटियां हो जाती हैं उसमें नाराज हो जाते हैं, तो एक नाराज हो तो दूसरा शांत हो जाए, जब वो शांत होता उस बात को निर्णय कर ले, मारपीट लड़ाई झगड़ा ये ना करे। और पत्नी को चाहिए कि पति की प्रसन्नता के लिए सास ससुर की, अपनी नंद की, अपने देवर की धर्मानुसार सेवा करे जिससे पति को प्रसन्नता प्राप्त हो। और पत्नी के लिए पति को चाहिए कि मेरी अर्धांग है, अर्धांग का मतलब जिससे मेरा आधा शरीर है, तो हम उसकी हर कामना की पूर्ति करें। और उसका हाथ हमने लिया है तो अगर वो 100 गलतियां भी करे हमारे सामने तो भी हम उसे क्षमा करके प्यार ही देंगे, डांट फटकार नहीं लगाएंगे, तो कभी विच्छेद हो ही नहीं सकता संबंध। अब जैसे ब्याह हुआ, अचानक आपने देखा है कमरे में एकांत में बात, किससे बात कर रहे हो? नहीं, किसी से नहीं। अब आप भले अपनी मौसी से बात कर रहे हो और वो दिमाग में कीड़ा छा जाए, नहीं मोबाइल लाइए, नहीं नहीं हमने देंगे। अब कुछ नहीं है, कोई गलत नहीं हो तुम दोनों में, लेकिन दोनों के दिमाग में अब पैदा हो जाएगा। किससे बात कर रही थी तुम? देख लीजिए हम अपनी मौसी से बात कर रहे थे। अच्छा ठीक है, कोई भी ऐसा छुपाव क्षेत्र न रह जाए। भले आपका मौसी का लड़का है वो, लेकिन ब्याह हो गया तो अब आपको पति से अनुमति लेके कि वो आया हुआ है, आप कहें तो मैं बात कर लूं, आप ना कहें तो मुझे कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आपकी अधीनता पति के प्रति होनी चाहिए। हमारे किसी भी आचरण से हमारे पति को संशय न हो, ऐसे ही पति को चाहिए कि हमारे किसी भी आचरण से हमारी पत्नी को संशय न हो, तो हमारा जीवन निर्वाह हो जाएगा। नहीं तो छोटी, आजकल बहुत छोटी बुद्धि है, छोटी छोटी बातों में संबंध विच्छेद हो जाता। संबंध विच्छेद हो गया तो जीवन किस काम का। बहुत सावधानी से चले, कोई ऐसी हरकत दोनों के बीच में नहीं होनी चाहिए कि दोनों का मन मुटाव हो, कभी ऐसा नहीं होना चाहिए। एक दूसरे को फाइनल अपनी पूरी वृत्ति रख देनी चाहिए खोली। ये बातें अंतर में जब बैठ जाती है तो फिर प्यार करते हुए भी वो संशय बना रहता है, और वो संशय ऐसा पुष्ट हो जाता है कि फिर आगे चल करके मन मलिन हो जाता है। इसलिए दोनों लोग सावधान रहिए, पीछे जो कभी कुछ तो उसको भूल जाइए। देखो आप भले गर्लफ्रेंड बनाए हो, लेकिन आपको वो लड़की पसंद नहीं है जो दूसरे को बॉयफ्रेंड बनाए हो। आप बताओ, ईमानदारी से बताओ, आप भले बॉयफ्रेंड बनाए हैं
लेकिन आपको वो पति चाहिए जो केवल आपसे प्यार करे। ऐसा कैसे हो सकता है? आप अपना चरित्र दूषित रखें, आपको चरित्रवान मिले, ऐसा कैसे हो सकता है? पहले तुम पवित्र और ईमानदार बनो, तब फिर दूसरे के लिए पवित्र और ईमानदारी की बात करो।